अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या हो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐश के जुनून की एपिसोड 13 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर करिएगा। मौसम के क्या हालात हैं भाई? मौसम तो यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ चुकी है। आप लोग बताएं क्या हाल है, और आप लोगों के अपने क्या हाल हैं? तबीयत ठीक है तो कमेंट्स में वो भी बताइएगा। मेरे हालात भाई बड़े ख़राब जा रहे हैं। आई डोंट नो यूट्यूब का क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बाकी सबके पास जो है वो वीडियो प्ले हो जाती है, खुल जाती है। मेरे पास वो वीडियो मेरी ही अपलोड की हुई नहीं जा रही, और ये काफ़ी टाइम से ना प्रॉब्लम आ रहा था कि वीडियो अपलोड हो रही है, वीडियो चल नहीं रही। तो वो मैंने इस बात को नोट किया, जिस जिस दिन मेरे पास वीडियो अपलोड होके मेरे पास खुद वो वीडियो परफॉर्म नहीं करती, उस दिन मेरे व्यूज़ का अच्छा खासा जो है ना बैंड निकला होता है व्यूज़ की, वो नचा रही होती है वो। अब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम। मैं यूट्यूब पे तो सर्च कर रही हूँ, बट मुझे कोई सही उस तरह की वीडियो मिल नहीं पा रही जिससे मैं देख के इसको जो है इस वाले मामले को जो है सेट कर पाऊँ। वरना वो हो रहा है कि वीडियो अपलोड करने के तरीके बता रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। दुआ करें गाइस ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। इतनी मेहनत कर करके मैं ड्रामा देखती हूँ, और ऊपर से जब मैं डाल रही हूँ ये होता है कि अच्छा जब डाल रही हूँ मुझे कुछ ड्रामों का अब मैं बनाना ही मैंने उन पर स्टार्ट कर दिया जिस पे पता है हाँ ये मेरे चैनल के अकॉर्डिंग ठीक परफॉर्म करता है, व्यूज़ से अच्छे ले आता है, मैं उन्हीं पे बना रही हूँ। पर उन्हीं पे भी आपको पता है जब ऐसे प्रॉब्लम्स आने लग जाएँ तो मसला मसाइल स्टार्ट हो जाता है। खैर हमारी कॉन्वर्सेशन कहाँ की कहाँ चली गई, लंबी हो गई है। हम ज़रा ड्रामे की तरफ आ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐश के जुनून की एपिसोड 13 की। हाँ स्टार्ट होता है। अच्छा जमाल को ना वो एक बंदा उससे मिलना था, कहता है कि सर आप वही है ना जिन्होंने वीडियो वायरल की है? हाँ कहता है हाँ हाँ तो मेरे साथ सेल्फी लेते थे। और ऑनेस्टली फुरकान की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है। वो जमाल के कैरेक्टर के अंदर जो उन्होंने एक और अपना मतलब जमाल तो एक कैरेक्टर वो प्ले कर ही नहीं, लेकिन उसके अंदर एक और वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिस तरह वो को निभाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं ना कोई कोई हम लोग देखते हैं कहते हैं कि बंदा नेचुरल परफॉर्म कर रहे हैं, नेचुरल परफॉर्मेंस है। फुरकान की जब भी मैं परफॉर्मेंस देखती हूँ मेरे साथ यही होता है, इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ना वो इस चीज़ को। गाइस अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है किसी किस्म की आ रही हैं तो इग्नोर करना। आपको पता है आजकल जो है वेकेशंस जा रही हैं तो सफाइयाँ वगैरह लेट होती हैं, और आपको पता है घर में बैठ के रिकॉर्ड करो तो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी आपको। खैर वो इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को। और फिर जब वो उसको कहते हैं वो जो बंदा आया था उसको तो क्योंकि जो लॉयर है मामू उसने भेजा, उसका मतलब कहता है सर एक काम करते हैं कि हम ना मेरी गाड़ी में जाके बैठ के बात करते हैं। कहते ठीक है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, जल्दी बात करना। और फिर जब उसको लेके जाता है कहते हैं तुम किसके खिलाफ तुम किसके कहने पे उनके खिलाफ जो है राहिम के खिलाफ अपना बयान दे रही हो? हालांकि मुझे जो ये मामू जो करवा रहे हैं ऑनेस्टली मुझे उनका वो पॉइंट नहीं समझ आता। उनको तो पता है कि ये सब जो है शहरोज़ ने किया है, फिर वो किस उस पर जाके जो है जमाल को लेके आ रहा है। उन्हें तो पता है किसी ने नहीं किया होगा क्योंकि उनकी बहन खुद अपने बच्चे को बचाने के लिए राहिम को आगे ला रही हो, तो वो तो खुद किसी के कहने पे आके उस बारे में अपनी राय नहीं देगा। तो वो जो ये सारा सीन था ना, मुझे इस सीन की ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि कैसे क्यों, क्योंकि मामू को तो सारी सिचुएशन पता है, सारी हकीकत पता है। खैर वो उसको पकड़ के जब पूछ रहे थे कहते अच्छा तुम बताओ तुम्हें ये वीडियो बनाने के पैसे किससे? कहते सर मुझे किससे पैसे दिए, वो तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था तो मुझे तो उसके पैसे वगैरह मेरे। और फिर ये लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं। और फिर एक और सीन जब अमन के घर पे वो इंस्पेक्टर आते कहते हैं हमने इससे साइन लेने हैं, अगर आप उसके अब्बू को कहते हैं अमन के कि आप हमें इजाज़त दे तो हम इनसे खेले में। वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं तुम मेरे सामने ही बात करो जो भी बात करनी। वो से जब साइन के लिए कहते हैं तो कहते हैं आप मतलब श्योर है कि ये राहिम ने कि आप आके राहिम से एक दफ़ा मिल लें? वो कहता है कि आप उसका मतलब मैं नहीं मिलना चाहिए। कहते हैं मैंने बहुत सारे केस हैंडल किए, हो सकता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर निकल आए, लेकिन इस केस में मुझे लगता है उस राहिम से मिलने से ज़्यादा राहिम के लिए ज़रूरी होने से ज़्यादा आपके लिए बेहतर है कि आप उससे जाके मिलें। और फिर एक और सीन जहाँ पे वो अली नवाज़ है। अच्छा मैं पहले कहती अली नवाज़ को ना राहिम की फ़िक्र वगैरह नहीं, बट आज के एपिसोड में हमें नहीं राहिम की फ़िक्र है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जिस तरह उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है कि वो राहिम से मिलना चाहता है सब। और फिर इनका जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह सब में इन्हें जो है मसले मसाइल हो रहा है। वो जो मीर जाफ़र है वो भी किसी प्रोजेक्ट की वजह से इनके साथ नहीं है, अब जो भी है। और फिर जब आफिया कहते हैं मैं मीर भाई से बात करूँगी, वैसा क्यों कर? कहते नहीं मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बेटे राहिम से मिलना है। वहाँ से मुझे था अली नवाज़ के पास देखो इतनी ताकत तो है ही है, वो अपने बेटे से मिलते। मुझे लगता है एक सीन इन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए था कि जिसपे अली नवाज़ का राहिम अब क्योंकि चलो उस वक्त
वैसे खैर उस वक्त भी मानने वाली बात नहीं थी कि अली नवाज ने शहरोज़ की बात नहीं सुनी कि जिस तरह का इनका बॉन्ड था, जिस तरह का वो था, बट चलो मान भी लो। बट मुझे लगता है अब ज़रूर ऐसा होना चाहिए था कि अली नवाज का होता कि मुझे राहिम से मिलना है, मुझे राहिम की बात सुननी है, मुझे राहिम से बात करनी है, वो ज़रूर दिखाना चाहिए था। तो खैर वो अब क्योंकि परेशान है उस तरह का, और आफिया जिस वक्त कहती है वो चला जाता है उठ के, तो आफिया को होता है कि ये काश ऐसी आप फ़िक्र शरोज़ की बगैर देते। और स्पेशली महमूद असलम की परफॉर्मेंस, इट्स अ गज़ल की परफॉर्मेंस को तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अच्छा महमूद असलम ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, बट जो इट्स अ गज़ल की परफॉर्मेंस है ना, मतलब आप उन पर आपको गुस्सा और आपको चिढ़ हो रही है कि ये कर क्या रही है बंदी, ये अपने बेटे को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट है कि ये किसी पे कुछ नहीं देख रही, क्या किए जा रही है, ये इतनी ऐसी बंदी होगी कि इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। और वो जिस तरीके से सारे इमोशंस को पोर्ट्रेट कर रही हैं इर्सा, कि वो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, वो कुछ आए बाय शायद नहीं देख रही। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और फिर जब जो राहिम, अच्छा जब ये जाती है अमन, जब पुलिस स्टेशन आ जाती है राहिम से मिलने के लिए, और फिर जब वो राहिम से मिलने जाती है, इन लोगों ने पीछे जो है रिकॉर्डिंग वाला, जारी बात है इंस्पेक्टर का, वो जब आते कहते हैं तुम पे कभी इल्ज़ाम लगे, तुम्हें पता है कि क्या होता है, प्लीज़ तुम मुझे बता। अच्छा अब राहिम को तो क्योंकि नहीं पता कि इसकी यादाश्त वाला मामला, एमन लोगों को खुद नहीं पता, वो जो आफिया सारी गेम खेल गई हैं, वो उसका कहता है अब तो कोई मुखौटा नहीं लगा हुआ, अब तुम मुझे बताओ। तो वो जब उसके कहती है नहीं तुम नहीं, ये तुम बोलता है प्लीज़ तुम सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, या कि तुम बताओ किसी के, कहते मुझे पता है ये मेरे साथ अली नवाज के बेटे राहिम ने किया। और फिर वहाँ पे शहरयार के एक्सप्रेशंस, वो बंदा मतलब इतनी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, वो ऐसे वो बेबसी के इमोशंस, वो गुस्सा करना, वो इन इमोशंस को इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर कर रहे थे कि उनको गुस्सा है, वो एक बेबस हो चुका है इंसान कि मैं क्या करूँ। वो एक होता है ना कि बंदे का मान टूट जाता है उस चीज़ पे। वो जो शहरयार की परफॉर्मेंस है वो इन सारे इमोशंस को इतने ज़बरदस्त तरीके से लेके चले, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। वो जब गुस्सा करते कहते वो सो रहे थे तो मेरे पास है ना, मैं निकल जाऊंगा, मैं सबको कटारे में खड़। वो जो एक सीन था, वो दोनों जब एकदम फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते एकदम वो शाउट करना स्टार्ट किया, वो बहुत ज़बरदस्त सीन था, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्ट हुआ था वो जो सारा सीन था। और फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि फुरकान की एक्टिंग तो भाई लाजवाब है। जब वो अब उसका मामू, और क्योंकि वो बंदा तो मैंने पहले कहा था कि मामू के कहने पे लेके जाते हैं, तो जब उसको लेके जाते कहते हैं तुम इस पर साइन करो कि ये इकरारनामा है कि तुमने गलत किया है, ये यमन ने गलत इल्ज़ाम लगाया, हो गया बस तुम साइन करो तो तुम हो जाएगा। वहाँ पे जब वो कहते हैं ना कि नहीं मैं तो नहीं साइन करूँगा, वो से कहता है कुछ भी हो सकता है। जब मामू को कहता है, वो लॉयर जो होता है उन्हें कहता है आप मुझे धमकी लगा रहे हैं, कहते नहीं मेरी कहाँ औकात है। तब मैंने ना एक सेकेंड के लिए मैंने कहा यार ये जो भी कहो जमाल है तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कि धमकी, उसको जाहिर बात है बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको पता है कि मुझे अल्फाजों में भिगो भिगो के धमकियाँ ही देने, तो वो इस चीज़ के बारे में कोई फिक्र नहीं करा। अगले ही सेकंड उस बंदे ने कहा बेटा ठहर जाओ। जब वो कहता है कि नहीं जब उसे कहते कि तुम्हें हम 5 करोड़ देंगे, देखो तुम बयान ले लो, तुम्हें पता 5 करोड़ में इतना होता है, तुम बाइक पे जाते हो ज़िंदगी एकदम, हाँ सर तुम थोड़े टाइम के लिए जेल जाओगे लेकिन बाद में निकल आओगे, तुमने सिर्फ इस पे साइन करना है। और वो एकदम सोच में पड़ जाते सर मुझे आप टाइम तो दे मुझे थोड़ा सा, कहते नहीं नहीं 10 मिनट, और वो फ़ौरन से उठा के साइन कर देता। वो कहते हैं ना कि एक सेकंड में, हालांकि बेवकूफ़ी थी जमाल से एक्सपेक्टेशंस लगाना, बट फिर भी मुझे हो गया, मैंने क्या बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है, किसी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो अगले ही सेकंड उसने साइन करके सारी गेम उसने क्या चलो जी, खैर वो साइन वगैरह कर देता है। और फिर जब एक और सीन था जब वो अम्मा के पास आता है, जो भी का अपनी अम्मा के साथ बड़ा सिंसियर है कि अम्मा के पास आके उनके पाँव में जब बैठते हैं नीचे उनके कदमों में बैठ जाता है कि अम्मा अगर मेरे पास 5 करोड़ आ जाए। अच्छा अम्मा देखो, वही मैंने अगेन कर्ज़े जान की वीडियो में भी कहा था, माँ बाप को भाई अपनी औलाद का पता होता है कि मेरी औलाद किस हद तक जा सकती है, मेरी औलाद क्या कर सकती है, माँ बाप को पता होता है। और ये प्रूव हो गया कर्ज़े जान के एपिसोड में भी मैंने यही बात कही थी, और यहाँ पे भी है कि वो एक सेकंड भी नहीं लगाती, और वो कहती है तुम कहीं एमन के साथ जिन्होंने किया है ये सब, उनसे तो तुम पैसे लेने के नहीं निकाल रहे। कहते नहीं नहीं अम्मा, मैं आपको पता है ना मामी भी एमन का मुझे रिश्ता नहीं देती, हम गरीब हैं, इस वजह से ऐसा करता हूँ कि मैं कहीं चला जाऊँगा, जॉब करके आऊँगा, पैसा कमाऊँगा, लेकिन आप
वो कहते हैं मैं अकेली कैसे रहूँगी, मैं नहीं रह सकती। तुम्हारे को कहता है मैं आपको मामू के पास छोड़ के जाऊँगी और इतना पैसा दे के जाऊँगा कि आपको मामी की कोई बात सुननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20% तो वो ले चुके हैं। अब तो ये अपने आप को खुद फंसाने के उस पर आ गया। खैर मज़ा आया एपिसोड देखते हुए। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं स्टोरी उसमें, बट ऑनेस्टली जो एक मुझे थोड़ा ये लगता है शायद कहीं ना कहीं हम इस तरह की स्टोरी देखते हैं लेकिन जिसको कहते हैं ना कि इस पूरी कहानी को बुना गया है, जो इसकी बुनत है वो बहुत खूबसूरत तरीके से कि वो आपके पूरे देखने के एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बना देता है। खैर मज़ा आया देखते हुए। आप लोगों के क्या ख्यालात है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।